हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ जीमेल अकाउंट क्रिएशन के बारे में, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में आजकल ईमेल आईडी जो है वो एक नेसेसरी चीज़ हो गई है कि हमारे पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। हम कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट हमें करना है या कोई हमें अपना चैनल बनाना है, तो उसके लिए हमें एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप ये जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी कि हमें कैसे जो जीमेल की अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है, जो भी आपके पास ब्राउज़र है। जैसे गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो आप, कुछ भी। तो गूगल क्रोम ओपन करके यहाँ पे लिखना है आपको www.gmail.com। ठीक है, तो ये वाला पेज आएगा। अब इसके बाद हमारे पास आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पे ईमेल या फ़ोन पे क्लिक ना करके यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। तो क्रिएट अकाउंट फॉर माई पर्सनल यूज़, फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई वर्क। तो अब हम ये पर्सनल के लिए यूज़ करें, तो फॉर माई पर्सनल यूज़। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे अपना नाम, प्रशांत। जैसे मेरा नाम प्रशांत है तो मैंने प्रशांत डाल दिया। ये ऑप्शनल है, तिवारी डाल दिया मैंने। अभी यहाँ पे बर्थडे डालना है, तो जैसे मैंने डाला फरवरी 02/1985। ठीक है, यहाँ पे मेल कर देते हैं, नेक्स्ट। अभी यूज़र नेम आपको क्या चाहिए, जो भी आपको यूज़र नेम चाहिए वो आपको लिखना होगा यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूँ कि प्रशांत 2023, इस नाम से मेरी आईडी बने, प्रशांत 2023 @gmail जो होता है वो लास्ट में ऑटोमेटिक ऐड कर देता है गूगल। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशांत 2023 के नाम से कि मेरी ईमेल आईडी बने। तो अगर ये बताएगा कि ये जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो ये जो यूज़र नेम है प्रशांत 2023, ये कोई और ले चुका है, तो हम इससे अपनी आईडी नहीं बना सकते, तो हमें कुछ और देना पड़ेगा। अब यहाँ पे गूगल सजेशन दे रहा है कि आप या तो इस नाम से बना सकते हो PT8811155544। तो हम यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ प्रशांत तिवारी 2020, तिवारी 2023। तो इस नाम से देखते हैं, ये भी कोई ले चुका है। तो अगर मैं देखता हूँ कि प्रशांत तिवारी 2102, इस नाम से बनाना चाहता हूँ मैं, ये भी कोई ले चुका है। और अगर मैं कुछ और ट्राई करता हूँ कि प्रशांत तिवारी 2105, इस नाम से बनाना चाहता हूँ मैं, ये भी कोई ले चुका है। तो 2023, इस किसी भी नाम से आप जिस जो भी नाम अवेलेबल होगा उसके नाम से आप बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया 2023, सॉरी 2102/2023, इस नाम से मैंने अपनी आईडी बनाई है और ये बन गई। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि अब पासवर्ड क्रिएट करना है अपना। तो पासवर्ड के लिए जो भी आपका जो आपको लगता है कि हमें ये पासवर्ड डालना है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुछ न्यूमेरिक और कुछ अल्फ़ाबेट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका यूज़ करके आपको पासवर्ड बनाना चाहिए, और कुछ उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि @ हैशटैग और डॉलर सिंबल %, इस टाइप का कुछ भी। तो मोस्टली हम %, या हैशटैग का यूज़ करते हैं, हैश का यूज़ करते हैं। और या अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो। और साथ में जो लेटर होंगे उसमें आप एटलीस्ट एक जो लेटर है वो बड़ा रखिए, कैपिटल लेटर रखिए, और बाकी के लेटर आप स्मॉल रख सकते हो। और साथ में कुछ नंबर भी यूज़ करिए। तो जैसे मैं अपना एक पासवर्ड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ जो कि कॉम्बिनेशन होगा इन सबका, क्योंकि मैं ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। ठीक है, और ये कम से कम 8 डिजिट का तो होना ही चाहिए। तो मैं बनाता हूँ, मैंने अपना एक पासवर्ड क्रिएट किया। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो हमने बनाया है, और उसी को कन्फर्म पासवर्ड में फिर से वही टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड किया, उसका नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर देना है अपना। तो फ़ोन नंबर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जो भी मेरा फ़ोन नंबर है। तो जैसे मैंने दिया, ये मैंने नंबर दे दिया अपना, नेक्स्ट करूँगा मैं। अब यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पे एक आपको कोड आएगा, तो वो आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे वो कोड आया मुझे, ये मैंने कोड डाला, उसके बाद नेक्स्ट किया मैंने। अभी रिकवरी ईमेल एड्रेस क्यों चाहिए, क्योंकि अगर कभी किसी कंडीशन में अगर आपका ये जो एक्चुअल ईमेल आईडी है वो लॉक हो जाता है, आप पासवर्ड भूल जाते हो, रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए कोई रिकवरी ईमेल एड्रेस दे देते हैं हम, ताकि उस रिकवरी ईमेल एड्रेस पे गूगल एक आपको मेल सेंड करेगा जहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकते हो। तो ये देना मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो आप यहाँ पे दे सकते हो, मेरी एक और ईमेल आईडी है, मैं उसका देता हूँ एड्रेस। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ।
ऐड फ़ोन नंबर 9148025161, ये सही है मेरा फ़ोन नंबर। उसके बाद गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, फॉर एग्जांपल योर नंबर विल यूज टू रिसीव वीडियो कॉल्स। ठीक है, यस आई एम इन कर देंगे हम यहाँ पे। ओके, तो ये मेरी ईमेल आईडी है प्रशांत तिवारी 2105 2023 @gmail.com। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी आईडी डाल सकते हो। यहाँ पे जो ले रहा था मैंने फिलहाल आपको दिखाने के पर्पज से मैंने वो एक ईमेल आईडी बना दी है। आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप ईमेल आईडी डालो अपनी @ के पहले तक। तो जो अगर आप वो जो कोई और यूज़ कर चुका होगा तो वहाँ पे गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये इसकी जगह पे ये अल्टरनेट ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आपका रिकवरी फ़ोन नंबर डाल दिया आपने, उसका नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी गूगल की, वो हमें आई एग्री कर देना है। और ये हमारा गूगल अकाउंट जो जीमेल अकाउंट है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गूगल का वर्क स्पेस जो है वो लोड कर रहा है। तो ये इस टाइप से कुछ हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो फिलहाल उसने जैसे हमने अकाउंट क्रिएट किया इसने लॉगिन कर दिया। अभी अगर मान लो इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ और मुझे चाहिए कि अब आप नए सिरे से आप जब जो आपने अकाउंट बनाया है उसको लॉगिन करना चाहते हो आप। ठीक है, यहाँ से इनफैक्ट मैं रिमूव ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो अभी हमारे पास फ्रेश ये वाला वो आ रहा है। अब मुझे कभी अपना अकाउंट खोलना है या मुझे अपने मेल चेक करने हैं तो क्या करना होगा, www.gmail.com। आप या तो ऐसे खोल सकते हो या फिर आप सीधा सीधा लिखो जीमेल और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दो तो वो gmail.com अपने आप ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डालना है अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर। तो मैंने ईमेल आईडी बनाई थी अपनी प्रशांत तिवारी 2105 2023। यहाँ पे मुझे @gmail.com देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं जीमेल पे ही लॉगिन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। अब वो मांगेगा पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया था। तो मैंने जो पासवर्ड बनाया था मैं वहाँ पे एंटर करता हूँ। और अगर आप कभी भूल जाते हो पासवर्ड तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उनको फॉलो करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने डाला नेक्स्ट। और ये देखिए मेरा जो अकाउंट है वो साइन इन हो गया। और जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ हमें कुछ मेल आते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल की तरफ से कुछ मेल्स आते हैं, जैसे वेलकम मेल आता है या कुछ भी। तो वो आपको एक देखो, आप यहाँ पे दिख रहा है गूगल कम्युनिटी प्रशांत फिनिश सेटिंग अप योर गूगल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। अब अगर आपको कहीं मेल सेंड करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको कंपोज बटन पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में जो कंपोज बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे राइट टाइप करना है, जैसे मुझे एक मेल सेंड करना है किसी दूसरी आईडी पे, जैसे मैं अपनी दूसरी आईडी पे सेंड करता हूँ PR प्रशांत डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक आईडी पे मैंने मुझे एक मेल सेंड करना है। अब सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना होता है कि हम किस चीज़ के लिए मेल सेंड कर रहे हैं या हमारा क्या उसमें हमने जो मेल सेंड कर रहा हूँ मैं वो किससे रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं जैसे मैं एक मेल सेंड कर रहा हूँ कोई एडमिशन रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिशन रिलेटेड, या लिख सकता हूँ मैं रिगार्डिंग एडमिशन इन स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाय प्रशांत, आई एम सेंडिंग यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एडमिशन इन स्कूल। ऐसा कुछ भी आप जो आपको सही लगता है, आप जो जो आपको डिटेल डालनी है उसका सारा का सारा डिस्क्राइब कर सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो कितना सिग्नेचर होता है वहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी क्या करना है कि जैसे अभी मेरे को ये कुछ ऐड करना है इसमें, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मैं अपना आपका एडमिशन का कुछ डिटेल भेज रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं एक फाइल भी अटैच कर दूँ इसमें। तो यहाँ जो नीचे जो सेंड के बाजू में ए के बाजू में दिख रहा है ना जो क्लिप, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे जहाँ भी मेरा फाइल पड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे barcode data.txt ये मेरी फाइल है।
तो मैं इस पे डबल क्लिक कर सकता हूँ या फिर इस पे एक सिंगल क्लिक करके ओपन कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, इसको मुझे कोई फॉर्मेट करना है तो आप देखिए यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ इसको, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरस्कोर दे सकता हूँ इसमें। तो इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है कि मुझे अलाइनमेंट क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए या फिर लेफ्ट साइड में चाहिए, तो जो हम वर्ड में काम करते हैं उस टाइप के सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ होता है मेल सेंड करने का। और जैसे ही हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से सेंड बटन पे क्लिक करके, तो जो मेल आपने सेंड किया है वो आपका सेंट आइटम में दिखेगा। फिर आपको, आप देखिए यहाँ पे, ये मेरा मेल जो है मुझे सेंट आइटम में दिख रहा है कि मैंने क्या मेल चाहा है। प्रशांत, आई एम सेंडिंग यू द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एडमिशन इन स्कूल। ठीक है, ये हमारा मेल दिखेगा। अब यहाँ पे हम बाकी सारे फोल्डर देख सकते हैं कि जैसे कोई हमारे गूगल चैट वगैरह मैं कर रहा हूँ किसी के साथ, तो यहाँ पे हम उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। ऑल मेल्स, स्पैम, कुछ कुछ मेल आते हैं जो कि हमारे इनबॉक्स में ना के स्पैम में आते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जब हम डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश मेल, यहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिलीट कर दिया है। तो वो जो मतलब हम बेसिकली हम डिलीट करते हैं मेल्स को, तो वो ट्रैश मेल फोल्डर के अंदर जाके स्टोर होता है। जब हम यहाँ से डिलीट करते हैं तब जाके वो परमानेंटली डिलीट होता है। और अगर जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मेल क्रिएट करता हूँ जो मुझे अभी सेंड नहीं करना, मुझे लेटर सेंड करना है, तो एक मैं बना के रख दूंगा कि मुझे इस पे एक सेंड करना है मेल। ठीक है, और इसका डिटेल वगैरह मैं बाद में फिल करूंगा। तो जैसे ही आप इस पे कैंसिल पे क्लिक करोगे तो ये ऑटो सेव हो जाता है। और ये कहाँ सेव होगा, ये ड्राफ्ट फोल्डर के अंदर से आके सेव होता है। तो आप लेटर ऑन जब आपको यूज़ है इसका, तो आप उसको ड्राफ्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करोगे मेल पे, तो वापस से आपका वो मेल खुल जाएगा। आप उसमें बाकी डिटेल डाल के उसको सेंड कर सकते हो। और अगर नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज़। अभी मैं सेटिंग पे जाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। चैट एंड मीट है और डिफ़ॉल्ट जैसे, तो ये किस आपका जो ये जो जीयूआई है वो कैसा दिखना चाहिए, जो आपका इंटरफेस आपको सामने स्क्रीन दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए। तो अभी भी ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में है, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले है इसका। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसमें देखिए आप, ये कुछ चेंज हो गया। अभी इसको कॉम्पैक्ट मोड में कर देता हूँ तो ये थोड़ा ये चेंज हो गया। अगर मैं इसको कंफर्टेबल मोड में कर देता हूँ, ये कंपोज कंपोज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, कॉम्पैक्ट में दिख रहा हूँ तो मैं कंपोज का छोटा बॉक्स हो गया थोड़ा। अभी डिफ़ॉल्ट है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट में है। और थीम्स भी मल्टीपल थीम्स होती हैं इसमें, कि जैसे मैं चाहूँ कि मुझे ऐसा करना है अपना अकाउंट, तो ये देखिए चेंज हो गया। मुझे इस थीम का यूज़ करना है तो ये ऐसा हो गया। और आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कुछ और देखता हूँ मैं। आप किस टाइप से मेल चाहते हो, कि डिफ़ॉल्ट हो मेल, मतलब किस टाइप से आपके जो न्यू मेल है वो पहले होना चाहिए या अनरीड फर्स्ट होना चाहिए, शेयर्ड स्टार्ट मेल फर्स्ट होना चाहिए, तो उस टाइप से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और साथ के साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मेल है, जैसे आपने ये मेल जो है सेंड किया है, फिलहाल आपके इनबॉक्स में एक मेल पड़ा हुआ है, जैसे बताता हूँ आपको। तो अगर आपको लगता है कि यार ये मेल जो है कुछ इंपॉर्टेंट मेल है, तो आप इसको, यहाँ पे जो स्टार दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो, तो ये येलो हो जाएगा हाईलाइट से। ठीक है, तो ये हमेशा स्टार मार्क में रहेगा। और राइट इस पे अगर आप इसको चाहते हो कि मैं इसको इनबॉक्स की जगह मैं एक पर्टिकुलर अपना फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर के अंदर रखता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो क्रिएट न्यू लेवल, सॉरी नॉट लेवल, फोल्डर। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मूव टू, यहाँ पे मुझे इसमें से किसी एक फ़ोल्डर के अंदर डालना है। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास एक फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है ये, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्रिएट न्यू करूँगा। न्यू लेबल नेम मैं डाल देता हूँ पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट किया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक लेबल और देखने लग जाएगा पर्सनल के नाम से। ये देखिए, ये जो मैंने पर्सनल का एक लेबल बना दिया, तो इस लेबल के अंदर मेरा एक ये है हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से आप मल्टीपल लेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कभी भी जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये पर्सनल के अंदर अपना एक लेबल बना रखा है। तो ये मेरा मेल जो है यहाँ पे आप, मैं कभी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं शो सर्च ऑप्शंस। यहाँ से आप डिटेल सर्च कर सकते हो कि अगर आपको कोई मेल ढूंढना है तो किसने भेजा था, क्या किसको भेजा था,
क्या सब्जेक्ट लाइन था, उसमें कुछ कीवर्ड का कुछ था तो उस टाइप से, और उसके बाद सर्च करोगे तो आपको डिटेल लेवल पे आपको एक ये सर्च क्राइटेरिया मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ से मेन मेन्यू, ठीक है, ये तो ठीक है। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कुछ और दिखाना आपको तो ये भी कुछ खास नहीं है। ये भी ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इनबॉक्स सेटिंग में जाता हूँ मैं, तो सिलेक्टिव टू इनेबल, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे हमें, ठीक है। और यहाँ पे इनबॉक्स में जा रहा हूँ मैं, सिलेक्ट मैसेज टू सी मोर एक्शन, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो है ये हमारी मेन सेटिंग हो गई। सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ मैं। अब देख लेते हैं कुछ और सेटिंग हमें कुछ करना है अगर। सी देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ठीक है, फ़ोन नंबर अगर आपको डालना है कुछ और, ये इंडिया आपका है, कंट्री सेलेक्ट है ऑलरेडी, ठीक है। डायनेमिक स्पेलिंग, ऑटो करेक्ट ऑन करना है, ऑफ करना है आपको, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। स्मार्ट रिप्लाई ऑन है, ठीक है। तो अगर आप अवेलेबल नहीं हो, आप कभी आउट ऑफ डालते हो तो, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है वैसे। तो ये सब हो गया। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि हम जब कोई मेल कंपोज करते हैं, राइट, तो हमें क्या होता है कि बार बार टाइप करना पड़ता है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये वो, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर हम यहाँ पे एक सिग्नेचर का नाम डाल दे देंगे। तो मैंने डाल दिया जैसे प्रशांत सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा तो अपना सिग्नेचर क्रिएट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थैंक्स एंड रिगार्ड्स प्रशांत तिवारी, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा मोबाइल 91, और अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं। ठीक है। अब इसको अगर मैं कुछ चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये लिंक के लिए होता है, इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लिंक वगैरह पेस्ट करनी हो तो। अब ये कैसा दिखना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ह्यूज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाएगा कि हमें बार बार अपना सिग्नेचर देने की जरूरत नहीं है, ये हमने कर दिया। फॉर न्यू ईमेल्स यूज प्रशांत सिग्नेचर ऑन रिप्लाई और फॉरवर्ड यूज। तो हम यहाँ पे अपनी सेटिंग बनाएंगे कि अगर सेटिंग देना चाहेंगे कि अगर मैं नया ईमेल कंपोज करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ नो सिग्नेचर, तो वो कोई सिग्नेचर नहीं लेगा, भले ही मैंने क्रिएट कर दिया है। तो मुझे क्या करना है कि अगर फॉर न्यू सिग्नेचर, नो न्यू ईमेल, अगर मैं कोई नया ईमेल करने जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक सिग्नेचर को ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया प्रशांत सिग्नेचर। या अगर मैं किसी मेल का रिप्लाई कर रहा हूँ या उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तभी मैं प्रशांत चाहता हूँ कि मेरा ये प्रशांत सिग्नेचर यूज आए। इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर कोडेड टेक्स्ट रिप्लाईज एंड रिमूव द डबल स्पेस लाइन द प्रीडिकेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं कंपोज मेल पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक ये एक मेल सिग्नेचर होके क्रिएट होके आ गया। या फिर मैंने जो मेल सेंड किया था, सेंड आइटम में जाऊँगा मैं, और इसका मुझे रिप्लाई करना। अब हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मेल का हमें रिप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, या मेल को फॉरवर्ड करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे ये जो है मेल मैंने सेंड किया है, अब ये फॉर एग्जाम्पल कि ये जो मेल है, या फिर मैं दिखाता हूँ ये पर्सनल पे जो लेवल बनाया था मैंने, ये मेरे पास एक गूगल से मेल आया। अब मुझे ये जो मेल है किसी और को फॉरवर्ड करना है, या तो मुझे अगर इसका रिप्लाई करना है, तो वैसे तो ये सिस्टम जनरेटेड मेल है तो यहाँ पे हम रिप्लाई नहीं करते, लेकिन हमें किसी यूजर ने मेल किया है, हमें उसका कुछ रिप्लाई करना है। अब दिख रहा है स्टार के बाजू में ये जो रिप्लाई का सिंबल है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे रिप्लाई करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे किसी और को भेजना है, तो मैं एक सामने वाले की ईमेल आईडी डालूंगा, उसका डिटेल वगैरह लिखूंगा कि क्या क्या रिप्लाई करना है हमें, वो सब करके, और मैं सेंड बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से हम रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे इसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो जैसे ये मेरा मेल है, इसको फॉरवर्ड करना है, तो मैं राइट, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, तीन, इन पे क्लिक करूंगा, और इसमें देखो फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसको फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा मैं, तो भी मैं सेम ईमेल आईडी डालूंगा। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि रिप्लाई का मतलब ये होता है कि अगर आप उस मेल का सिर्फ रिप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर मेल में कोई अटैचमेंट होगा तो वो उस मेल के साथ नहीं जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो मेल आपको आया हुआ था वो एज इट इज सामने वाले को फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, सब्जेक्ट लाइन सेम रहेगी,
और उसके बाद अपना जो भी कुछ कंटेंट हमें लिखना है वो हम लिख देंगे। और अगर आप देखोगे तो इस मेल के एंड में भी देखो ये आपको सिग्नेचर ऑटोमेटिकली ऐड दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे एक सेटिंग में डाल रखा है कि जब भी हम कोई मेल का रिप्लाई करें या फॉरवर्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक सिग्नेचर आ जाना चाहिए। तो ये हमारा सिग्नेचर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम मेल को रिप्लाई कर सकते हैं, मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम होता है इसका। ये जो मूव टू लिखा हुआ है इसके थ्रू हम मेल को किसी और फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो हमें प्रिंट करना है तो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं अपने मेल को। ये देखिए इस टाइप से मेल, अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो आप प्रिंट कर सकते हो, और नहीं तो आप इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, और लेटर ऑन जब आपको यूज़ होगा ये देखिए इस टाइप से ये आपका जो मेल है प्रिंट हो जाएगा। आपको अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो मेरे सिस्टम में सेव हो जाएगा, और जब मैं इसको प्रिंट का ऑप्शन दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ होते हैं इसके। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं कुछ देखता हूँ, जैसे डिलीट का सिंबल है कि हमें कोई मेल को डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये और ये सर्च के क्राइटेरियाज होते हैं। तो ऐसे हमारा जो होता है वो ईमेल आईडी को क्रिएट करना, मेल को सेंड करना, सेंड आइटम में जाके मेल चेक करना, ड्राफ्ट कहाँ पे होता है क्या, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं लाता रहूँगा, उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे और वीडियोस लाता रहूँ और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।